अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मशक़ी सेट 1.2 के पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1.2। तो पहला आता है इसमें यक रुकनी सेट। तो यक रुकनी सेट किसे कहते हैं? तो ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रुकन हो, रुकन या एक अदद हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यक रुकनी सेट। अब इसको मिसाल से समझिए। मैंने लिया सेट ए, फिर आपको पता ही है कैसा लिखना है, सेट ए, फिर मेहराबी कॉस, और इसमें मैंने लिख दिया समझिए 3, और मेहराबी कॉस मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो मैंने क्या बोला था आपको? यक रुकनी सेट यानी वो सेट जिसमें क्या हो, एक ही रुकन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, एक ही अकेला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यक रुकनी सेट बोलेंगे। फिर दूसरा आता है खाली सेट। तो खाली का मतलब आपको पता ही है कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी रुकन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? खाली सेट बोलेंगे। अब इसको भी समझ लीजिए। मैंने बी लिया, बी ऐसा सेट है जिसमें कोई भी नंबर या कुछ भी एदाद नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? खाली सेट बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगला क्या है? महदूद सेट। तो महदूद सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें अरकान की तादाद क्या होती है? महदूद होती है। महदूद का मतलब क्या? जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सी लिया, सी ऐसा सेट है जिसमें मैंने गिनती का आदत ले लिया 1 2 3 4 और 5, मेहराबी कॉस मैंने बंद कर दिया। तो आप देखिए इसको आसानी से आप गिन सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर कितने महदूदी नंबर है ना। महदूद का मतलब क्या होता है? जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 मैंने गिन के बता दिया आपको। तो ऐसा सेट जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं, वो हमारे क्या बन जाएंगे? महदूद सेट बन जाएंगे। फिर अगला आता है लामहदूद सेट। तो लामहदूद आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेट डी, और यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 4, और आगे मैंने इस तरीके से डॉट डॉट लगा दिया। तो इस डॉट का मतलब क्या होता है कि गिनती आगे तक लिखते ही जाना है। और जैसे आपको पता है कि गिनती जो है हमारी ख़त्म नहीं होती है, गिनती क्या है हमारी? लामहदूद है। तो जब भी ऐसे डॉट के आपको दिखाई में आ जाए तो आप क्या समझ जाना कि ये क्या होगा? लामहदूद सेट कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? अब अगला आता है मसावी सेट। तो मसावी सेट हम किसको कहते हैं? ऐसे दो सेट जिनके तमाम अरकान या रुकन बोलिए क्या हो, आपस में मसावी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझिए, मैंने लिया सेट ए और उसमें लिख दिया 1 2 3, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से मैंने दूसरा सेट ले लिया बी, और उसमें मैं नंबर लिखता हूँ 2 3 1 आगे पीछे लिखे हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सेट ए में भी 1 2 3 है, सेट बी के अंदर भी भले आगे पीछे लिखे हुए 1 2 3 सारे नंबर देखिए। यहाँ पर 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी मसावी सेट यानी क्या? ऐसा सेट या ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो, तमाम अरकान सेम हो। दोनों सेट के अंदर तमाम अरकान क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मसावी सेट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, समझिए मैंने यहाँ पर 4 भी लिख दिया। तो अब बताइए सेट ए और सेट बी क्या मसावी सेट कहलाएगा क्या? क्या सेट बी के तमाम अरकान ए के अंदर मौजूद है क्या? आप तो बोलेंगे सर 1 2 और 3 इसके अंदर है, लेकिन सेट बी में 4 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? मसावी सेट नहीं कहलाएगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ऐसे दो सेट जिसमें तमाम अरकान क्या हो, दोनों के अंदर सेम हो, दोनों के अंदर भी क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मसावी सेट बोलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे मशक़ी सेट 1.2 की तरफ। पहला सवाल आपको उसमें दिया हुआ है कि दर्ज झेल में से कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं, और वजह भी हमको लिखना है। 3 सेट दिया हुआ है ए बी सी करके। तो पहला सेट मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सेट ए, एक्स उमूदी लकीर दिया हुआ है। उमूदी लकीर को हम क्या पढ़ते हैं? इस तरह है कि 3x नफ़ी 1 बराबर है 2 के। तो इसको हम पहले मेहराबी कॉस के बाहर लिख लेते हैं, 3x नफ़ी 1 बराबर 2। फिर यहाँ पर 3x वैसा ही रहने दीजिए, बराबर में 2 वैसा ही रहने दीजिए। नफ़ी का 1 बराबर के वो साइड जा रहा है, तो हमको मालूम है कोई भी अदद जो है अगर बराबर के वो साइड जाता है तो उसकी अलामत क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो नफ़ी का 1 उधर जाएगा, तो नफ़ी का उल्टा होता है जमा, तो वो हो जाएगा जमा का 1। फिर उसके बाद 3x को वैसा ही रहने दीजिए, 2 में 1 को जमा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3x, x मुतगय्यर है और 3 हमको मालूम है गिनती का अदद है, तो इनके बीच में कोई अमल नहीं, मतलब ज़र्ब का अमल है।
तो x को यहीं पर रहने दीजिए, ये वाले 3 को भी अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब 3 यहाँ पर ज़र्ब की सूरत में है, मुतगैर के साथ ज़र्ब की सूरत में है, तो जब हम उसको बराबर के वो साइड लेके जाएंगे तो तकसीम यानी बटे वाली सूरत में हो जाएगा। फिर 3 से इसको काट लीजिए, 3 का 3, 3 का 3, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिली 1, यानी मेहराबी कॉस के अंदर क्या मिलेगा हमको a बराबर 1। इसको हमने हल किए तो सेट a का आंसर हमको 1 मिला। इसी तरीके से सेट b, तो सेट बी आपको क्या दिया हुआ है कि x ये तबई अदद है, लेकिन x मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। तो तबई अदद क्या होता है, मुफर्रद अदद क्या होता है, मुरक्कब अदद क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने डिटेल में एक वीडियो में आपको बताया। और टाइप्स ऑफ नंबर एदाद की किस्में, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है कि x ये तबई अदद है, तो तबई अदद क्या, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ शॉर्टकट में। तबई अदद 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इस तरीके से आगे तक। फिर उसके बाद मुफर्रद अदद बोला है, तो मुफर्रद अदद हमको मालूम है 2 से, यानी जो खुद के पहाड़े में आता है 2 3 5 7 इस तरीके से। और मुरक्कब अदद बोला है, तो मुरक्कब अदद हमको मालूम है 4 से शुरू होता है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो सवाल हमको इस तरीके से दिया हुआ है कि x जो है ये तबई अदद है, तो तबई अदद यानी 1 2 3, मुफर्रद भी नहीं है, आगे बोला है मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। तो मुफर्रद नहीं है इसका मतलब 2 भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 2, इसको भी काट लीजिए। यहाँ पर भी 3 है, 3 भी मुफर्रद अदद है, इसको भी काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए। उसने बोला मुरक्कब भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो यानी बच क्या गया हमारे लिए, 1 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, सेट बी का आंसर क्या आएगा 1। फिर उसके बाद सेट सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट सी मेहराबी कॉस के अंदर x उमूदी लकीर, यानी इस तरह है कि x जो है रुक्न है, इस साइन को हम रुक्न पढ़ते हैं। x रुक्न है n का, n यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम उर्दू में बोलते हैं तबई अदद। और उसके बाद आगे बोला है x छोटा है, x छोटा है किससे, 2 से। फिर मेहराबी का कॉस क्लोज, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, x जो है रुक्न है n का, n यानी तबई अदद। तबई अदद अभी आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5। और x जो है छोटा है 2 से, x छोटा है, x एक तबई अदद है जो कि 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा कौन सा नंबर होता है, आपको पता है कि 2 से छोटा कौन होता है, 1 ही होता है। तो इस मेहराबी कॉस में भी क्या आ जाएगा हमारे लिए, 1 आंसर बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अगर 1 नंबर दे दूँ, मसावत 1, मसावत 2 और ये मसावत 3, तो A B और C सबका आंसर हमको क्या मिला है, सबके हमको मेहराबी कॉस में अंदर क्या मिला, 1 ही मिला। तो सवाल उसने पूछा था कि कौन से सेट मसावी और कौन से नहीं। तो जब हमने हल किए तो हमको तीनों सेट तो आपस में क्या दिख रहे, मसावी। तो क्या लिखेंगे, सेट A मसावी है B के, B मसावी है C के। रीज़न क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 की बिना पर। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 क्या बोला आपको कि क्या A और B मसावी सेट है, वजह के साथ लिखिए। तो A में हमको क्या बोला है कि A बराबर है जुफ्त मुफर्रद अदद के, A जो है जुफ्त मुफर्रद अदद के बराबर है। तो पहले हम A को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जुफ्त, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जुफ्त अदद मैंने उस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जुफ्त अदद क्या होता है। तो जुफ्त अदद जो है 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 इस तरीके से पूरा आगे 2 के पहाड़े से जो आते हैं या 2 के पहाड़े से कटते हैं। फिर उसी तरीके से मुफर्रद अदद, तो मुफर्रद अदद यानी क्या, अभी मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था, मुफर्रद अदद भी क्या होता है, 2 से शुरू होता है जो खुद के पहाड़े में आता है। तो 2 3 5 7 इस तरीके से आगे। अब सवाल क्या बोला है कि जुफ्त मुफर्रद अदद, ए ऐसा सेट है जो कि क्या है, जुफ्त मुफर्रद अदद है, यानी वही अदद जुफ्त भी होना चाहिए और वही अदद क्या होना चाहिए, मुफर्रद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसा अकेला नंबर है जो कि जुफ्त भी है और क्या है, मुफर्रद भी है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, ए के अंदर मेहराबी कॉस में 2 लिखेंगे हम लोग। तो ये पहला ए के लिए। फिर दूसरा हमको दिया हुआ है बी सेट, तो बी का हल करते हैं हम लोग डायरेक्ट। बी में हमको क्या दिया हुआ है,
x इस तरह है कि 7x नफ़ी 1 बराबर है 13 के, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल करता हूँ। 7x नफ़ी 1 बराबर 13, 7x को यहीं पर रखिए और बराबर में 13 अपनी जगह पर। नफ़ी का 1 बराबर के वो साइड जा रहा है तो जमा का 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के वो साइड जा रहा है, चेंज हो रही है इसकी अलामत। 7x अपनी जगह पे, 13 में 1 को जमा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 14। तो 7x, 7 जो है यहाँ पर x के साथ ज़र्ब की सूरत में है, तो x बराबर यहाँ पर बच गया 14। 7 ज़र्ब में है तो इधर जाएगा तो तकसीम में, 7 का 7, 7 दूनी 14, तो x का आंसर क्या मिला हमको 2। तो सेट बी में भी क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। इसको देते हैं मसावात 1, इसको देते हैं मसावात 2। तो 1 और 2 को चेक कर लीजिए, दोनों में आंसर हमको क्या मिला है, ए में भी 2 मिला है, बी में भी 2 मिला है। तो आप लोग बताइए क्या ए और बी आपस में मसावी है या नहीं। तो आखिरी में आप क्या लिख देंगे, ए बराबर है बी के, रीज़न में क्या आ जाएगा 1 और 2 की बिना पर। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त है इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके।